पारी स्टोरी टाइम चैनल में आपका बहुत स्वागत है। आज की कहानी है पत्थर की सब्जी। अजय एक सॉफ्टवेयर कंपनी में नौकरी करता था और ऑफिस में ही काम करने वाली सोनिया को पसंद भी करता था। दोनों ने अपने अपने घर वालों को शादी के लिए मना लिया था। अब बस दोनों परिवारों को आपस में मिलकर शादी की तारीख तय करनी बाकी रह गई थी। एक सप्ताह के बाद अजय अपनी माँ कमला को लेकर सोनिया के घर पहुंच जाता है। वाह बेटा, बहुत सुंदर हो तुम। अपने बेटे की पसंद पर नाज है हमें। आज के ज़माने की पढ़ी लिखी लड़की हो, अब इससे ज़्यादा हमें और क्या चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा आपने आंटी जी। मैं यानी कि आपकी बहू सर्वगुण संपन्न हूँ। सिर्फ पढ़ी लिखी नहीं हूँ, बल्कि अजय से ज़्यादा पैसे भी कमाती हूँ। ऑफिस में मैं उसकी सीनियर पोस्ट पर हूँ। देखो बेटा, शादी से पहले अपना यह नौकरी वगैरह करने का शौक पूरा कर लो। शादी के बाद कहाँ तुम्हें नौकरी के लिए समय मिल पाएगा। सोनिया कुछ कहती, उससे पहले ही अजय उसके फ़ोन पर मैसेज कर देता है। भगवान के लिए अपना मुंह बंद रखो। तुमने अगर कुछ भी कहा ना तो मेरी माँ अभी के अभी तोड़कर चली जाएगी। तुम्हें पता भी है कितने महीनों की मेहनत के बाद माँ तुम्हारे यहाँ आने के लिए तैयार हुई है। अब सब गुड़ गोबर मत करो, मुझ पर भरोसा रखो, मैं सब संभाल लूँगा। अरे लेकिन तुम सुन रहे हो, तुम्हारी मम्मी क्या बोल रही हैं? तुम क्या चाह रहे हो कि मैं अपने इतने सालों का एक्सपीरियंस, करियर, सब कुछ दांव पर लगा दूं? किसने कहा तुमसे कि तुम अपना करियर दांव पर लगा दो? मैंने कहा ना, फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन। अब तुम फर्स्ट टाइम में अपना इम्प्रेशन खराब मत करो। बाकी सारी बातें मेरे ऊपर छोड़ दो। शादी के बाद मैं सब संभाल लूंगा। ट्रस्ट मी। अजय के समझाने पर सोनिया चुप हो जाती है। सोनिया की खूबसूरती और गुणों को देखकर अजय की माँ वैसे ही इम्प्रेस हो गई थी, इसलिए जल्दी ही दोनों की शादी हो जाती है और सोनिया अजय के घर पहुंच जाती है। भाई, हमारे घर की पहली शादी है। हम तो चाहते हैं कि इतनी धूमधाम हो घर में कि महीनों तक ढोलक की आवाज़ सुनाई देती रहे। लेकिन क्या बताएं, 1 महीने तक अब रिश्तेदारों को घर पर रोक तो नहीं सकते। ये देख बहू, मैं तेरे लिए मोटी मोटी पायल लेकर आई हूँ। आज से तुझे यही पायल पहननी है। इस पायल को पहनकर जब तू घर में चलेगी ना तो उसकी छम छम से मेरा पूरा घर गूंजता रहेगा। फिलहाल सास की बात मानकर सोनिया ने वह मोटी सी घुंघरू वाली पायल पहन ली थी। अब इस तरह सोनिया जब भी घर में चलती, उसकी छम छम पूरे घर में गूंजती रहती। शादी के बाद कुछ दिन बहुत अच्छे से बीत जाते हैं। सोनिया और अजय का हनीमून, मुंह दिखाई, सब कुछ खत्म होते होते लगभग 20 से 22 दिन बीत चुके थे। अजय, मैंने ऑफिस से 1 महीने की छुट्टी ली थी। सोमवार से मुझे ऑफिस ज्वाइन करना पड़ेगा। आज हम लोग मार्केट चलकर कुछ कपड़े ले लेते हैं। अब ऑफिस में ये भारी भारी साड़ियाँ पहनकर तो जाऊंगी नहीं। हाँ ठीक है, तुम काम जल्दी खत्म कर लेना। शाम को हम शॉपिंग के लिए चलते हैं। शाम के समय जब सोनिया मार्केट के लिए निकलने लगती है तो उसकी सास उसे रोक देती है। अरे बहू, तुम्हारी पायल कहाँ गई? तुम अपने कमरे से निकलकर यहाँ तक आ गई और हमें तो ज़रा सी आहट भी नहीं हुई। वो पायल मैंने निकाल दी है माँ जी। क्या है ना, कल से मुझे ऑफिस जाना है। अब ऑफिस में तो इतनी सारी चूड़ी पायल पहनकर नहीं जाऊंगी ना, इसलिए ऑफिस की तैयारी में लगी हुई हूँ। अभी हम लोग मार्केट जा रहे हैं। ऑफिस के लिए कुछ हल्के कपड़े खरीद कर जल्दी ही लौट आएंगे। बहू, ये सब क्या बोले जा रही हो तुम? शादी से पहले मैंने तुम्हें समझाया था ना कि शादी के बाद हम नहीं चाहते कि हमारी बहू घर से बाहर जाकर नौकरी करे। शादी हो गई है, घर में काम की कोई कमी थोड़ी ना है। करने लगोगी तो पूरा दिन कब बीत जाएगा तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। बेटा, कल से घर के काम में मन लगाओ और यह नौकरी करने का सपना छोड़ दो। सास की बात सुनकर सोनिया अपने पति अजय को घूर घूर कर देखने लगती है। अरे मम्मी, इतनी महंगाई का ज़माना है, अच्छी खासी नौकरी है इसकी, क्यों छुड़वाना चाहती हैं आप? करने दो ना उसे। वैसे भी आजकल एक बंदे की कमाई में घर नहीं चलता, एक से भले दो। सोनिया भी काम करेगी तो हमें अपनी इच्छाओं का गला नहीं घोंटना पड़ेगा, खुलकर झेंगे हम दोनों। तू ना ज़्यादा सयाना मत बन, तुझसे ज़्यादा दुनिया देखी है मैंने। तुम दोनों मिलकर कमाओगे तो खर्च करने का समय कहाँ होगा तुम्हारे पास। पूरा दिन तुम दोनों ऑफिस में रहोगे, रात में आकर खाना खाकर सो जाओगे। अरे ऐसी बीवी का फ़ायदा ही क्या कि आदमी ऑफिस से थका हारा घर में आए और उसे 1 कप चाय पानी भी ना मिल सके। देख बहू, तू पढ़ी लिखी है, इस बात से हम बहुत खुश हैं, लेकिन नौकरी मेरे घर में नहीं चलेगी। हमें तो ऐसी बहू चाहिए जो अपने हाथों से गरम गरम भोजन पकाकर हमें और हमारे बेटे को खिलाए, इस घर को ही अपना सब कुछ समझे,
घर से बाहर निकलकर नौकरी करने वाली औरतों का मन घर के काम में लगता ही नहीं। सोनिया और अजय माँ को समझाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन कमला देवी तो टस से मस होने को तैयार नहीं थी। अंत में थक हार कर सोनिया अपने कमरे में चली जाती है। देखो सोनिया, तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मुझे थोड़ा सा समय दो, मैं माँ को समझा दूंगा। अजय की बात सुनकर अब तो सोनिया के गुस्से का कोई ठिकाना ही नहीं था। एकदम मुंह से आवाज मत निकालना, तुम्हारे चक्कर में ये सारा बवाल हुआ है। कहानी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। आगे की कहानी भाग 2 में देखना।